जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। ये वीडियो आने वाली उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना पूछ लिया गया है यहाँ पर कि किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है बहलोल लोदी ने की थी, ऑप्शन 2 है फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन 3 है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन 4 है खिज्र खान ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और कब की थी? वो की थी 1504 ईस्वी में। कब? सन 1504 में इसकी स्थापना की थी। आगरा से रिलेटेड एक प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता रहा है कि मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? आगरा शहर में। कहाँ पर? मोती मस्जिद आगरा शहर में। ताजमहल आपको पता ही होगा, वो भी आगरा शहर में स्थित है। जहांगीरी एवं अकबरी महल की बात की जाए तो वो कहाँ पर स्थित है? वो भी आगरा शहर में स्थित है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चोरी चोरा स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चोरी चोरा स्थान पूछा गया है। ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन 2 है जौनपुर, ऑप्शन 3 है गोरखपुर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गोरखपुर में चोरी चोरा स्थान स्थित है। कहां पर? गोरखपुर में। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? वो हुई थी 12 फरवरी 1922 को। कब? 12 फरवरी 1922 को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके हाल ही में अभी 100 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? स्मृति पूछिए, यानी किसकी याद में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक की, ऑप्शन 2 है मोहम्मद बिन तुगलक की, ऑप्शन 3 है फिरोज तुगलक की, ऑप्शन 4 है अकबर की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। अब एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1358 ईस्वी में। अब जौनपुर नगर की बात की जाए तो यूपी के एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में। लाल दरवाजा अगर पूछा जाए वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी जौनपुर नगर में स्थित है। जौनपुर नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। सिराज ए हिंद। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किस शहर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन 2 कंपिल, ऑप्शन 3 है कन्नौज, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो महोदय श्री के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर 3, कन्नौज। इत्र नगरी को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन का जो टाइम था उस समय कन्नौज की समृद्धि व महत्व बहुत ही ऊंचे शिखर पर था। वेनसांग ने भी कन्नौज की प्रशंसा अपने वृतांतों में की है। उस टाइम कन्नौज को जो कहा जाता था वो क्या कहा जाता था? नगर महोदय श्री। किस नाम से जाना जाता था? नगर महोदय श्री। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र पूछी गई है। ऑप्शन है गाजीपुर में, ऑप्शन 2 बलिया में, ऑप्शन 3 है वाराणसी में, ऑप्शन 4 है बलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था? तो वो किसने चलाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और जो इसकी मृत्यु हुई जब अक्टूबर 1805 में, तो वो कहां पर हुई थी? गाजीपुर में। और वहीं पर इसकी कब्र बनाई गई या समाधि बनाई गई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा पूछा गया है। ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन 2 अलीगढ़, ऑप्शन 3 है हाथरस, ऑप्शन 4 है अयोध्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अयोध्या में बहू बेगम मकबरा स्थित है। कहां पर? अयोध्या में। यह एक स्मारक है जो कि नवाब शुजाउद्दौला की रानी बहू बेगम के लिए बनाया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न भी पूछा जाता रहा है। ऑप्शन है कासगंज, ऑप्शन 2 है आगरा, ऑप्शन 3 है बाराबंकी, ऑप्शन 4 है फिरोजाबाद। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कासगंज के पटियाली में। कहां पर? कासगंज के पटियाली में।
एक प्रश्न अमीर खुसरो से संबंधित ऐसे भी पूछा जाता रहा है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा, तो वो अमीर खुसरो थे जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। और इनका उपनाम क्या है, वो है हिंद का तोता। तोता ए हिंद या हिंद का तोता इनका उपनाम है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है राजतरंगिणी, ऑप्शन 2 है गीतांजलि, ऑप्शन 3 है मधुशाला, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मधुशाला के लिए हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? मधुशाला के। राजतरंगिणी किसने लिखी है? वो लिखी है कलर ने। गीतांजलि किसने लिखी है? वो लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हरिवंश राय बच्चन की कुछ अन्य कृतियों की बात की जाए तो फेमस कृतियां हैं क्या भूलूं क्या याद करूं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसने लिखी है? ये लिखी हरिवंश राय बच्चन ने। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं। और एक इन्होंने डायरी भी लिखी थी, प्रवास की डायरी। ये इनकी एकमात्र लिखित डायरी है। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है वृंदावन मंदिर मथुरा, ये सही है। ऑप्शन 2 है जेके मंदिर लखनऊ, ऑप्शन 3 है विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ऑप्शन 4 है देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? वो हो जाएगा ऑप्शन 2 जेके मंदिर लखनऊ, ये सुमेलित नहीं है। बाकी वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है, ये भी सुमेलित है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में, ये भी सुमेलित है। तो फिर जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? अयोध्या पूछा गया है, किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है हस्तिनापुर, ऑप्शन 2 है कुरु, ऑप्शन 3 है कौशल, ऑप्शन 4 है अवंती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कौशल राज्य की जो राजधानी थी वो महाजनपद काल में कौन सी थी? वो थी अयोध्या। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रूमी दरवाजा पूछा गया है। ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन 2 बाराबंकी, ऑप्शन 3 आगरा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? वो है लखनऊ में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गंगा वाराणसी, ऑप्शन 2 है गोमती लखनऊ, ऑप्शन 3 है कोसी गोरखपुर, ऑप्शन 4 है सरयू अयोध्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कोसी गोरखपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी की गंगा वाराणसी सुमेलित है, गोमती नदी लखनऊ के किनारे बहती है और सरयू अयोध्या के किनारे, ये तीनों ही सुमेलित हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया। कल का प्रश्न था हमारा आद गुणा किस संधि का सूत्र होता है? आद गुणा पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुण संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आद गुणा। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।